स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जिट स्टडी पे। तो गाइस आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना, अपने इस चैप्टर का। क्या है? घनमूल, है ना। सबसे इजी टॉपिक है ना, लास्ट और इजी टॉपिक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है अपना? घनमूल, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। ऐसे से याद रख लिया करो, है ना। क्यूब रूट बोलने में अच्छा लगता है थोड़ा। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। घनमूल नहीं, मतलब ये क्या होता है? घनमूल कहते कैसे, मतलब ये विलोम होता है किसका? घन संक्रिया का, है ना। जैसे पहले किसी संख्या का क्या निकाला था अपन ने? घन। अब क्या घन का क्या निकालेंगे? घनमूल, घन संक्रिया का विलोम। ठीक है ना। अब बात, जैसे एग्जांपल लो, 7 का क्या निकाला था अपन ने? घन, है ना। क्या आया था? 7 का क्यूब, है ना, कितना? 343। ठीक है। अब क्या 343 का क्या निकालेंगे अपन? घनमूल, बराबर कितना आ जाएगा? 7, है ना। चिन्ह बात करें, है ना, चिन्ह यानी वही प्रतीक। ठीक है, प्रतीक क्या होगा? इसको ऐसे ऐसे करके तो वर्गमूल को दर्शाते थे, है ना। इसके आगे ऐसे 3 दिखा दो, है ना, ये हो जाएगा। या फिर ब्रैकेट में वो संख्या लिख दो और उसकी घात कितनी हो जाएगी? 1/3। इसका मतलब यही है ना। और इसको स्क्वायर रूट में किया था ना अपन ने वर्गमूल के लिए ऐसे, या फिर चाहो तो 2 भी दिखा सकते हो और उसको 1/2 ऐसे करके भी दिखा सकते हो। ठीक है। अब वहाँ पे क्या वर्गमूल में अंक की बात की थी, यहाँ पे अपन क्या करेंगे? घनमूल में अंक की बात, है ना। मतलब घनमूल के अंक, है ना। तो कोई संख्या दी होगी, है ना, तो उसके घनमूल में कितने अंक होंगे, है ना। ये तो ये इसके लिए क्या करना है अपने को? 3-3 के जोड़े बनाने हैं ना। उसमें तो वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बना रहे थे, है ना। इसमें क्या 3-3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है। तो जितने अंक, मतलब जितने जोड़े बनेंगे उतने अंक होंगे उसमें। ठीक है। और पूरा करना है हर जोड़े को, है ना। जो जोड़ा पूरा नहीं होगा उसमें क्या करेंगे अपन? 0 लगा के पूरा करेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल ने मान लो ये 68,921। ठीक है। इसमें 3-3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक तो बन रहा है ना, दूसरा नहीं बन रहा। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। ठीक है। 2 जोड़े बन गए ना, तो 2 अंक आएंगे। एक अंक यहाँ से आएगा और एक अंक यहाँ से आएगा, इस तरीके से, है ना। ठीक है। अब ये मतलब अंतिम वाला समूह तो ये है ना, ये पहला समूह है। तो अंतिम वाले समूह यहाँ पे एक अंक भी हो सकता था, है ना। फिर अपन 0-0 लगा के देख लेते। ठीक है, जैसे देखते हैं। और ठीक है, सो अब देखते हैं पूर्ण घन संख्या की पहचान, है ना। उसमें क्या पूर्ण वर्ग संख्या की देखे थे ना, तो यहाँ पे पूर्ण घन संख्या की पहचान। ठीक है गाइस। अब ये मतलब इसके बाद है ना आपका घन इतना, मतलब घनमूल इतना कंप्लीट होगा ना कि आप देखते ही कर सकते हो। बस इसमें विधि जो दी है ना अपने आरबीएससी में, उसके हिसाब से करनी है ना। अपने को पता होगा तो विधि करने में क्या टाइम लगता है ना। ठीक है। तो देखते हैं पूर्ण घन संख्या की पहचान। तो वही इसके लिए जैसे वर्गमूल में था इकाई अंक, है ना, वैसे इसके लिए भी। तो क्या, जिस संख्या का इकाई अंक, है ना, वो खुद भी बोलेगा पूर्ण घन संख्या है ना, इसका घनमूल निकालो। ठीक है। तो अपन जिस संख्या का इकाई अंक, है ना, इकाई को क्या चरम अंक भी बोलते हैं अपन, है ना। पहले देख चुके हैं पहले की वीडियो। गाइस अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो यार पहले की वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्या 1, 4, 5, 6, 9 या 0, है ना। है तो क्या, है ना, हो तो वो क्या, वो तो अगर हो तो संख्या क्या होगी? पूर्ण घन होगी। ठीक है। संख्या क्या होगी? पूर्ण घन होगी, है ना। अब इसका घनमूल निकालेंगे ना। ठीक है। घनमूल निकालेंगे, है ना, तो क्या घनमूल का इकाई अंक, है ना, क्या चीज़? घनमूल का इकाई अंक भी वही होगा, है ना, जो उसका लास्ट वाला होगा। ऐसे एक बार देखते जाओ बस, है ना, कुछ समय बाद समझ में आने लग जाएगा। ठीक है। ये हो गई, है ना, बात हो गई।
ठीक है। और दूसरी चीज़ देखें, ठीक है, तो क्या क्या बच गए ना, 2 बच गया है ना, 3 बच गया, ठीक है, 4 आ गया, 6 7 बच गया और 8 बच गया, है ना। अगर ये अंक हो है ना किसी संख्या का लास्ट वाला है ना, संख्या का इकाई अंक क्या हो, 2 3 7 8 हो, है ना, तो है ना, तो अपन घनमूल निकालेंगे, ठीक है। घनमूल है ना, तो घनमूल का इकाई अंक क्या होगा, जो अंक दिया हुआ है ना, मतलब क्या, दिए हुए अंक का क्या होगा, परम मित्र अंक, है ना। अभी एग्जाम्पल लेंगे गाइस, उससे पहले बस 1-2 बातें याद करो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। परम मित्र अंक होगा, है ना, ठीक है, ये पॉइंट हो गई। और तो मतलब पहला अंक, इकाई का अंक तो क्या, इकाई वाले वो तीन के ग्रुप बने, जैसे यहाँ पे देखो, इकाई का अंक क्या है, 1 है ना, और 1 है तो क्या, इकाई अंक भी 1 होगा। और फिर जो अंतिम अंक होगा ना घनमूल का, क्या, अंतिम अंक, है ना, मतलब अंतिम अंक क्या है, अंतिम समूह से आएगा, ठीक है, अंतिम समूह से आएगा। वो 3-3 के समूह बनाया ना अपन ने, उसमें से, जैसे इसमें है ना, तो 2 अंक होंगे इसमें, है ना, तो इसमें से आएगा अंतिम समूह में से, ठीक है। तो वर्ग में क्या करते थे, इससे छोटा, इसके बराबर या इससे छोटा वर्ग देखते थे, इसमें इसके बराबर या इससे छोटा घन देखेंगे, है ना। तो 68 से छोटा किसका घन होता है, 4 का घन होता है ना, 4 × 4 × 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64, इससे छोटा है ना। तो इकाई का अंक तो 1 था, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4, तो ये कितना, 41 का क्यूब हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो अब देखते हैं सवाल कैसे करेंगे, उसके लिए भी कुछ है थोड़ा सा। हाँ गाइस, तो यहाँ कुछ लिया हुआ है, मैं मतलब लिखा हुआ है, मैं समझा देता हूँ ना। जैसे ये संख्या दी हुई है, इसका घन है ना, तो 1 का घन तो 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27 है ना। तो इस तरीके से मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अपन जो घन है ना, उसका इकाई अंक देखें, तो 1 8 7 4 5 6 ये सब आ रहा है, ठीक है। तो संख्या का इकाई अंक, मतलब घनमूल संख्या का इकाई अंक तो क्या आएगा, संख्या के जो पहला उसका बनेगा ना, समूह 3 अंकों वाला, उसके इकाई अंक से उसका पहला अंक आएगा, ठीक है। गाइस सुन लो एक बार, है ना, फिर एग्जांपल लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अंतिम समूह है ना, जो लास्ट वाला समूह बनेगा, तो उसमें क्या देखेंगे अपन, है ना, कि वो जो संख्या है किसके घनमूल के बराबर है या फिर किसके घन से जस्ट छोटी है ना। जैसे संख्या का अंतिम समूह मान लो 8 आ जाए ना, 008 है ना, क्या हो, 007 तक हो, है ना, 8 होगा तो दूसरा आ जाएगा 007, मतलब एक ही अंक हो, तो ये कितना, 1 आ सकता है ना, मतलब उससे छोटा या इसके बराबर तो होगा नहीं, तो 1 है ना। ऐसे ही 8 से 26 2, 27 से 63 3, 64 से 124 4, 125 से 215 5, है ना, फिर 216 से 342 6, 343 से 512। तो गाइस इस तरीके से, है ना, अरे आपको इसके लिए होना क्या चाहिए, 1 से कम 9 तक तो याद ही होना चाहिए ना, घन और घनमूल, है ना, मतलब वही हो गया उल्टा उसका ना। तो ये अब जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल मान लो क्या ले लेते हैं 56, है ना, क्या 6,36,059। अब क्या अपने को क्या करना है ना, अपन डायरेक्ट वाला कर रहे हैं अभी, है ना, बाद में इसका मेथड देखेंगे कि कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। तो क्या जोड़े बनाने हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं ना, तो पहले जोड़े से, है ना, इकाई का अंक आता है, ठीक है, इकाई अंक। और इकाई अंक अपन कैसे लेते हैं कि लास्ट वाले अंक से देख के, ठीक है ना। तो 6 है, तो 6 देख लो किस में आ रहा है, 6 के में, है ना। तो इकाई का अंक तो क्या आ गया अपना, 6 ना। गाइस पहले लिखवाया भी है कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 4 5 6 9 या 0 हो, है ना, क्या 1 4 5 6 9 या 0 हो, तो उसका क्या इकाई अंक वही होता है ना, घनमूल का इकाई अंक वही होता है। और फिर 2 3 और 7 8 हो, है ना, तो उसका इकाई अंक क्या, उसका परम मित्र अंक होता है, ठीक है। तो देखते हैं ना 6। अब लास्ट वाला जोड़ा क्या है, 636, है ना, मतलब जोड़ा क्या समूह। अब इससे हमारा क्या लास्ट वाला है ना, अंतिम समूह से क्या अंतिम अंक आएगा, ये क्या हो गया, अंतिम समूह, है ना। अब ये देख लो 636 किसी का घनमूल होता है क्या, मतलब 636 किसी का घन होता है क्या, नहीं होता है ना। 636 देखो कहाँ आ रहा है, इसके बीच में आएगा, है ना।
मतलब 728 से तो छोटा है और 512 से बड़ा है, तो इसके बीच में क्या अपन 8 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या अंक आएगा 8। और अपने को पता था कि अपने जो इसमें घनमूल में कितने अंक होंगे, 2 है ना, क्योंकि 2 समूह बन रहे हैं तो 2 अंक होंगे, 86 है ना। इस तरीके से मान लो अभी लिया था अपन ने उसको जैसे 68,921, ठीक है। अब इसमें जो समूह बनाओ, एक ये और एक ये है ना, तो इसका इकाई का अंक 1 है ना, तो 1 का तो क्या 1 आएगा, चलो ठीक है। अब 68 है ना, अब इसके बराबर किसी घन होता है क्या, नहीं होता है ना, तो इससे छोटा जस्ट छोटा 4 का होता है ना, ये रहा है ना। तो 64 से 124 तक अगर इस वाले समूह में आता है तो अपन क्या लेंगे 4 है ना, 4 हो गया 41। ऐसे ही मान लो अगला लो, ठीक है। 3 3 के जोड़े बनाए समूह बनाएंगे, ठीक है। अब इकाई का अंक देखेंगे 2 आ रहा है ना, तो अपन ने क्या बोला था 2 3 या फिर 7 8 हो है ना, तो उसका परमित्र अंक लेते थे है ना। तो 2 का परमित्र अंक क्या होता है 8 है ना, 8। चलो 2 का परमित्र अंक है ना, दिख तो रहा है हाँ, 2 का परमित्र अंक क्या होगा 8, ठीक है। तो इकाई अंक तो आ गया अपना 8 है ना। अब इसमें भी दो समूह बन रहे हैं तो 2 अंक आएंगे ना अपने घनमूल में, ठीक है। अब 314 है, 314 से छोटा या इसके बराबर किसी का है क्या, तो देखते हैं 314 इसमें कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा है ना, 216 से 342 के बीच, तो अपन क्या लेंगे 6 तो 68 है ना गाइस। बहुत सिंपल है इस तरीके से है ना। अब देखते हैं कुछ और गाइस, तो अगला देखते हैं है ना। तो आप 6 अंकों तक का तो निकाल ही सकते हो है ना, 6 अंकों तक तो सीधे निकल जाएगा, ठीक है ना। मतलब 6 अंक अगर होंगे है ना किसी घनमूल संख्या में, मतलब किसी घन संख्या में, ठीक है, वो देगा पूर्ण घन संख्या, तो उससे निकाल सकते हैं अपन, 2 अंक आएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखते हैं मान लो गाइस, तो अब देखते हैं 7 से 9 अंकों का है ना, 7 से 9 अंकों की संख्या का है ना, घनमूल। ऐसे घनमूल कैसे निकाले ना, सिंपल विधि है। तो गाइस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ उसको मैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो ठीक है, इसका घनमूल निकालना है, तो अपन घनमूल के लिए क्या करते हैं, पहले तो जोड़े मतलब समूह बनाते हैं 3 3 के, तो 1 2 3, ठीक है। अब अपना घनमूल का इकाई अंक है ना, मान लो घनमूल निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कहाँ से आता था, लास्ट वाले मतलब इस वाले समूह से, इकाई वाले समूह से है ना। तो 3 है, तो 2 3 या 7 या 8 हो तो अपन क्या लेते थे उसका पूरा मतलब परमित्र अंक है ना। तो 3 का परमित्र अंक कितना होता है 7 है ना, तो इकाई अंक अपना कितना आ जाएगा 7 है ना। अब और लास्ट वाले से क्या, लास्ट वाला अंक आता था ना, इसमें 3 अंक आएंगे, ठीक है। तो पहला आ चुका है और यहाँ से कौन सा तीसरा अंक आएगा है ना, तो 849। अब ये देखो कि 849 है ना, 849 तो किसी घन होता नहीं है ना, तो जैसे इससे छोटे का लेंगे तो कितने का होता है 9 का है ना, 9 का 729। तो 729 से 999 तक किसका लेते हैं अपन 9 का है ना, 9। और बीच वाली संख्या अपन क्या मानेंगे x है ना, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये जो संख्या है अपने पास 78 123 है ना, इसमें से क्या करना है इकाई वाले का क्यूब घटाना है अपने को है ना। तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 है ना, 343 घटा दो इसमें से, ठीक है। मान लो घटा रहा हूँ, 3 में से 3 गए 0, 12 में से 4 गए तो 8 है ना, ठीक है। 12 में से 4 गए 8 है ना। अब अपने को क्या है ना, ये काटना है ना, इकाई का अंक 0 करके काटना है, मतलब अपने को उसके बगल में जो इकाई का अंक आएगा ना उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या आ रहा है मेरे पास इकाई का अंक अब क्या आ रहा है मेरे पास 8 आ रहा है, ठीक है। बस इतना सा काम करना है ना। तो अब अपन करेंगे क्या है ना, अब करना क्या है, ठीक है। अब करना क्या है, देखो सूत्र है इसका है ना डायरेक्ट है ना, कि 3 इंटू जो x आया अपना वो इंटू इकाई का स्क्वायर है ना, इकाई का स्क्वायर करना है। और सोल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, इसके इकाई का अंक 8 आना चाहिए, ठीक है। तो गाइस इसके अकॉर्डिंग अगर सोल्व करें अपन है ना, तो 3 इंटू
x है ना इंटू इकाई का अंक है ना, अपना क्या आ रहा है, मतलब इकाई का अंक कौन सा है, घनमूल वाला है ना, ये कौन सा है, घनमूल वाला, और ये कौन सा है, उस इकाई का अंक घटाने के बाद जो संख्या बचे है उसका इकाई अंक है ना। तो घनमूल क्या है अपना 7, मतलब इकाई अंक क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर, मेरे को लाने के 8 है ना, तो इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। 3 इंटू एक्स इंटू 49, ठीक है। 49 इंटू 3 कितना होता है, मतलब इसको गुना ही करना है, ठीक है। 50 इंटू 3 होता है 150, तो 49 इंटू 3 कितना हो जाएगा 147, और क्या एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या लाना है, इकाई का अंक लाना है मुझे 8 है ना। तो x को है ना, मतलब ऐसी कोई संख्या बनानी होगी या फिर x को इनसे है ना गुणा करना होगा कि मेरे को इकाई अंक क्या आ जाए 8 है ना। तो 1 4 7 इस तरीके से कर सकता हूँ इंटू एक्स है ना, वही है ऊपर वाली बात 147 इंटू एक्स। तो अब मुझे इकाई का अंक 8 लाना है, ठीक है। तो x का मान क्या होना चाहिए, अगर x का मान 1 होगा तो 1 7 एकम 7 है ना, तो इकाई अंक 7 आएगा, नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही 2 होगा तो 14, इकाई का अंक आएगा 4, 3 होगा तो 21, फिर 1 आएगा, 4 होगा तो 28 है ना, 7 चौक 28, 8 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से 4 बार में ही आएगा, और फिर आगे भी करके देख ले रहे हैं ना। तो मान लो मैं x का अंक x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ 4, ठीक है। तो 147 इंटू 4, 7 चौक 28 है ना, 8 आ गया, बस यही लाना था। 4 चौक 16 और 2 20 है ना, 0 वगैरह इन सब से मतलब नहीं है अपने को, क्या है इकाई का अंक केवल क्या लाना है, इसके बराबर 8 के बराबर, ठीक है। आ गया है ना। तो x की किस मान पर आ रहा है 4 पे है ना, तो बस अपना x क्या हो जाएगा 4। तो अब घनमूल क्या हो गया अपना 9 4 7 947। बस गाइस बहुत सिंपल है ना, इतना ही करना है बस। देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ अपने को करना क्या है। कोई भी संख्या होगी ना 7 से 9 होगी, क्या करना है उसका 3 3 का समूह बनाना है, ठीक है। तो मतलब पहले समूह से तो क्या आता है इकाई का अंक है ना, और इकाई का अंक क्या अपने लास्ट वाली संख्या को देख के निकालते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ से आ गया मेरा क्या 7, ठीक है। और लास्ट वाले समूह से क्या लास्ट वाला अंक आता है ना, इसमें 3 अंक आएंगे है ना, मतलब इधर से इकाई आएगा, इधर से दहाई, इधर से सैकड़ा है ना। तो इकाई आ गया, अब क्या सैकड़ा आएगा, ठीक है। तो 849, अब इससे इसके बराबर या इससे कम संख्या का घन देखते थे ना कि कितने का घन है ये। तो ये क्या हो जाए 9, ठीक है। बीच वाली संख्या x है ना, वो दहाई का स्थान है अपना, ठीक है। अब क्या करना है, दहाई के लिए क्या करना है ना, इकाई और लास्ट वाले का तो अपने को पता है, दहाई के लिए क्या करना है, तो जो संख्या है उसमें से लास्ट वाले का घन घटाएंगे है ना, ठीक है, घटा दिया। और फिर उसके बाद जो इकाई का अंक बचेगा अपना, बस यही देखना है कि इकाई का अंक कितना बच रहा है ना, तो 8 बच रहा है, ठीक है। और फिर क्या इसका सूत्र है, ठीक है, 3 इंटू एक्स है ना, 3 भी ये सूत्र का ही है, x भी ये सूत्र का ही है ना, जो अपन निकाल रहे हैं ना, मान के चल रहे कि x है दहाई का अंक है ना, वो वाला। और फिर इकाई का अंक स्क्वायर, ठीक है। और इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है 8 है ना, यहाँ पे दूसरा इकाई अंक भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। फिर इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है 147 x। अब मुझे तो क्या चाहिए, इकाई का अंक क्या 8 पे ख़त्म होना चाहिए, बस इतना जानता हूँ मैं, ठीक है। तो बस x की वैल्यू क्या रख सकते हो उसके हिसाब से देख लो। यहाँ पे मेरे को क्या 4 रखने पर आ रहा है, 7 चौक 28 है ना, तो 8 आ रहा है बस। तो x की वैल्यू क्या है 4, तो 947 है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। यार टाइम बचाने वाला ये है, बस एक बार समझ में आ जाए बस बहुत है। वैसे तो अगला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब इसको आप ही करोगे, ठीक है। पहले क्या करते हैं अपन 3 3 के समूह बनाते हैं, ठीक है। चाहते हो तो इसको पॉज करके खुद भी कर सकते हो है ना। करेंगे क्या 3 3 के समूह बनाएंगे, ठीक है। 3 समूह बन रहे हैं, यानी अपने को कितने अंक, मतलब घनमूल में कितने अंक होंगे 3 अंक होंगे, ठीक है। तो पहला अंक कहाँ से आता था, पहली संख्या के मतलब पहले समूह के इकाई अंक से, ठीक है। तो 4 है, ठीक है। तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा 4 है ना, रूल पता है अपने को, ठीक है। बीच वाला अपन जानते नहीं है ना, उसको निकालेंगे तो अपन क्या मान लेंगे बीच वाला x है ना, मतलब दहाई वाला x है। और लास्ट वाले समूह से क्या आता था अंतिम अंक है ना, अंतिम अंक यहाँ पे क्या सैकड़े वाला होगा, ठीक है। तो 9 से छोटा किसी घन है 9 के बराबर या छोटा, तो हाँ 2 का है ना, 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इस संख्या में से क्या इकाई का घन घटाना है ना, मतलब इकाई अंक क्या है 4, 4 का क्यूब घटाना है, कितना होता है 64, ठीक है। 64 घटा दो, ठीक है। ये वाला तो 0 हो गया है ना, इसको ध्यान नहीं देना। अब क्या इकाई अंक बचेगा, ये देखो 14 में से 6 जाएंगे तो 8 है ना, वापस 8 ही बच रहा है, कोई बात नहीं है ना, 8। अब क्या करना है अपने को, फॉर्मूला बनाना है वही 3 इंटू एक्स इंटू इकाई अंक का स्क्वायर है ना, मेरे पास इकाई अंक क्या है 4 का स्क्वायर। तो इसमें क्या इकाई अंक मुझे क्या लाना है, इसके बराबर है ना। अब क्या आना चाहिए, इसे सोल्व करने पे क्या आना चाहिए, इकाई अंक 8 आना चाहिए, ठीक है। तो सोल्व कर लो, 3 इंटू एक्स इंटू क्या 16, ठीक है, बराबर 16 दिए
48x है ना। अब मुझे क्या इकाई का अंक क्या लेना है 8, तो x का मान क्या रखूँ मैं, ये मतलब गुणा ही तो हो रहा है, ये इस तरीके से 48 इंटू x है ना, तो x का मान क्या रखूँ कि 8 मिल जाए, तो 1 रखने पर ही मिल जाएगा ना, 1 8 8, ये लो आ गया है ना। ऐसे ही बस इसी पे मिलेगा और किसी पर नहीं मिलेगा। गैस करना है, 1 2 प्रैक्टिस करना बस, बहुत आसान हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, x की जगह क्या रख दोगे 1 है ना, अतः आप लिख सकते हो अतः घनमूल क्या होगा अपना 214। गाइस अब देखते हैं इसकी घनमूल की भाग विधि है ना। मतलब घनमूल तो अपने को इस तरीके से पता होगा है ना, पता चल जाता है यार, भाग देना बहुत आसान होता है ना, अपने को उसके स्टेप और अपने को पहले से ही पता होंगे, जैसे मैं अभी बताता हूँ एग्जाम्पल लेके ना। अब देखते हैं भाग विधि, जो अपने को करके आना है एग्जाम में है ना, आएगा तो वो 3-4 नंबर का ही आएगा और डायरेक्ट उतने पूरे में से पूरे मार्क्स मिल ही जाएंगे आपको। गाइस आगे की विधि अगले पार्ट में है, सो देखना ना भूलें। धन्यवाद।